करें। जी नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। नमस्ते जी। बच्चों, हमने परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया और आज परसेंटेज खत्म करने के बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है ना बच्चों? चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज और रेशियो को समझे बिना आप आगे के चैप्टर्स को नहीं समझ सकते। इस चैप्टर से आपका एक सवाल पेपर में आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, और जो इजी होगा, है ना, जिसे आप 100% जो है ठीक कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। इस रेशियो चैप्टर की मैं 3 क्लास लूंगा, जिससे कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? और इस क्लास में, इस चैप्टर में मैं आपको 60 से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक टाइप में कवर कराऊंगा, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं, सबको मैंने जो है यहां पे अपडेट कर दिया है। शीट अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? कंप्लीट शीट। ओके, इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको बड़ा मन से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेशियो से 2 सवाल भी आ जाते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि रेशियो से 2 सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन रेशियो से हमेशा आसान सवाल ही आता है। ठीक है? तो ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, 3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? हटा दो सचिन कमेंट अब। हैं? शुरू करें फिर? चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होंगी। तो रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए मैंने उनकी इस तरीके से स्लाइड बनवा ली है, एग्जांपल्स की फॉर्मेट में, है ना? तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड हम आपको सवाल करवाएंगे। ठीक है ना? करें? आइए, सबसे पहले रेशियो या अनुपात होता क्या है? रेशियो की हमें जरूरत क्यों पड़ी? रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, दो एक जैसी चीजों की तुलना करना, है ना? दो एक जैसी क्वांटिटियों की या दो एक जैसी संख्याओं की तुलना करना। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, ए और बी। ए के पास 4800 रुपए हैं तो बी के पास 3000 रुपए। माना 2 आदमी है, ए और बी। ए के पास 4800 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए। अगर यह बात खुल्लम खुल्ला आप मार्केट में बताओगे तो सब लोगों को पता लग जाएगी। हो सकता है वो इनका पैसा चुराने की कोशिश करें, है ना? तो इस बात को रेशियो में कैसे लिखेंगे मेरे भाई? आप ये देखो, ये दोनों ही संख्या किससे कट रही हैं? 600 से। ये दोनों ही संख्याएं 600 से डिवाइड हो रही हैं, 600 से कट रही हैं। तो आप 600 से काट लो। 600 से काटेंगे 4800, कितना आ जाएगा? 8 बार। और 600 से काटेंगे 3000, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के पास जो पैसा है, ये कमेंट हटा दो, शीट जो है वो शीट्स वाले सेक्शन में मिलती है भाई, शीट्स वाले सेक्शन में, है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के पास जो पैसा है वो 8:5 के रेशियो में है। ठीक है? ए और बी के पास जो पैसा है वो 8:5 के रेशियो में है। क्लियर है? यानी कि अगर ए के पास 8 रुपए हैं तो बी के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। अगर ए के पास 8 का दुगुना 16 है तो बी के पास 5 का दुगुना कितना है? 10। अगर ए के पास 8 का 3 गुना 24 है तो बी के पास 5 का 3 गुना है 15। अगर ए के पास 8 का 4 गुना 32 है तो बी के पास 5 का 4 गुना है 20। यही बात है कि नहीं? क्लियर है? यानी कि ए के हर 8 रुपए के लिए बी के पास कितना होगा? 5 रुपए होगा। आई ना बात समझ में? यानी कि प्यारे बच्चों, अगर ए के पास 8x है तो बी के पास कितना पैसा होगा फिर? 5x। अगर ए के पास 8x है तो बी के पास कितना पैसा होगा? 5x। कि जब आप रेशियो लेंगे तो ये 8x रेशियो 5x, x से x कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा? 8:5 ही रहेगा।
क्लियर है ना। और ये x का मान क्या होगा, सवाल पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे x का मान कितना है 600, 8 की 600 में गुणा करेंगे 4800 आ जाएगा, 5 की 600 में गुणा करेंगे 3000 आ जाएगा। बोलो बात समझे, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों अगर मैं यहां पे a और b को जोड़ता हूं तो a प्लस बी कितना है, 8x प्लस 5x कितना आ गया, 13x, है ना सचिन। अगर आप घटाओगे तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 8x माइनस 5x 3x। यानी कि यहां भी x से गुणा, यहां भी x से गुणा, जोड़ोगे तो भी x से गुणा, घटाओगे तो भी x से गुणा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप a और b की गुणा करोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू है 8x, b की वैल्यू है 5x, तो 8x गुणा 5x कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40x स्क्वायर। a की वैल्यू 8x, b की वैल्यू 5x, तो 8x गुणा 5x कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40x स्क्वायर, है ना। यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कोई तकलीफ, यानी कि जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वेरिएबल है इसका, ये जो x है इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि रेशियो की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। रेशियो का मतलब है सवालों की कैलकुलेशंस को कम करना, है ना, दो एक जैसी संख्याओं की तुलना करना ही रेशियो है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, वन बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ोगे और घटाओगे तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। जैसे आपके सामने दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 8 रेशियो, आपके सामने दो संख्याओं का रेशियो है बच्चों 8 रेशियो 5। आई ना बात समझ में। आज मैं केवल आपको रेशियो का बेसिक बताऊंगा और बेसिक ही सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चे। और ये बेसिक सवाल रेशियो के पेपर में आते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है ना बच्चों, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए दो संख्याओं का रेशियो 8 रेशियो 5, आप इसका दुगुना करो, 8 का दुगुना 16, 5 का दुगुना 10, रेशियो भी सेम है 16 रेशियो 10। आप 3 गुना कर दो, पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो, इस पूरे रेशियो को किससे गुणा कर दो, 3 से। 8 का 3 गुना 24, 5 का 3 गुना 15, रेशियो भी बराबर है 24 रेशियो 15। क्या 8 रेशियो 5, आप पूरे को 0.7 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 सत्ते 56 5.6 और 5 सत्ते 35 3.5, रेशियो भी सेम है, कोई दिक्कत, 5.6 और 3.5। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो रेशियो को किसी नंबर से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ोगे घटाओगे चेंज हो जाएगा। अगली बात, रेशियो को कभी भी ना तो दशमलव में लिखते हैं, है ना, संख्याओं के रेशियो को ना तो कभी दशमलव में लिखते हैं ना भिन्न में लिखते हैं, हमेशा सॉल्व करके सिंपल करके साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे दो संख्याएं 2.34 और 9.1, इनका रेशियो लिखा हुआ है, ये कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, पर ये क्या है, कैलकुलेटिव है, मुश्किल है, तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे, सिंपल करके, सिंप्लीफाई करके। आप बोलोगे सर कैसे, बच्चों यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहां 1 0 बढ़ा लो, और यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये किससे कटेगा, आप देखो 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और 10 13 अट्ठे 104, और ये 13 सत्ते 91, फिर किससे कट गया, 2 से कट गया, 2 से 18 9 बार और 2 से 70 35 बार, तो ये रेशियो सॉल्व होकर कितना हो गया, 9 रेशियो 35। अब ठीक है ना। तो रेशियो को ना तो कभी दशमलव में लिखेंगे ना इस तरीके से हम भिन्न में लिखेंगे, है ना, हमेशा सिंपल करके लिखेंगे। अब मान लीजिए कि आपके सामने भिन्न का रेशियो ये ऐसे आ जाता है भाई आपके सामने कि 7/4 और रेशियो 8/3, 7/4 रेशियो 8/3, ये क्या है, दो फ्रैक्शंस का रेशियो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। पर इसको हमेशा सिंपल करके लिखोगे। आप बोलोगे सर ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो भैया इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 की 7 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 21, और 4 की 8 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 32, यानी कि आ गया 21 रेशियो 32। कोई तकलीफ है सचिन, समझ में, 21 रेशियो 32। आगे चलते, अगला मान लीजिए 3 संख्याओं का रेशियो 5/6, रेशियो 3/8, रेशियो 7/12।
ये संख्याओं का रेशियो है, ये फ्रैक्शंस है, हालांकि ये गलत नहीं है, पर आप कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या तकलीफ होगी। तो ये 3 फ्रैक्शंस का रेशियो, इसको कैसे सिंपल करके लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप यहां देखते हो तो यहां बटे 6 आ रहा है, बटे 8 आ रहा है, बटे 12 आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 6 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो, 12 से भी कटती हो। वो सबसे छोटी आसान सी संख्या जो 6, 8, 12 तीनों से कटती हो, वो कौन सी संख्या होगी, इनका एलसीएम। तो 6, 8, 12 तीनों से कटने वाला नंबर क्या है, 24। तो इस पूरे डेटा को आप किससे गुणा कर दीजिए बच्चों, 24 से। 24 से, हर एक में 24 से गुणा करो अंदर जाके। 24 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 4 पंजे 20, है ना रेशियो। 24 की 3/8 में गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9 रेशियो, है ना। 24 की 7/12 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14। तो ये आ गया 20 रेशियो 9 रेशियो 14। आई ना बात समझ में, क्लियर है, कोई तकलीफ। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है कि नहीं सचिन। आगे चले, समझ रहे ना बच्चे। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। तो देखो ये सब क्या है, रेशियो का बेसिक ही तो है। अब ये कोई हिंदी की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको परिभाषा बताऊं, इमला लिखवाऊं, है कि नहीं बच्चों। आगे, अब अगर दो रेशियो हैं तो उन रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रेशियो को आपस में मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना बच्चों। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, हर एक बात को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा मेरे भाई, इससे बढ़िया बच्चों को सिखाने का तरीका कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। मान लीजिए 3 संख्याएं ए, बी और सी। ए और बी का रेशियो है 5:8। ये मैं सारा डेटा अपनी मर्जी से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। बी और सी का रेशियो है 10:13, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी। ए और बी का रेशियो है 5:8, है ना सचिन। बी और सी का रेशियो कितना है, 10:13, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इन तीनों संख्याओं का ए, बी, सी का रेशियो क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, तीनों संख्याओं का आपस में रेशियो क्या होगा, क्लियर है ना। तो जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो हम ये देखते हैं हमेशा कि ये जो दो अलग अलग रेशियो दिए, भाई ए बी का रेशियो अलग दिया है, बी सी का रेशियो अलग दिया है, हम हमेशा क्या देखेंगे, इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है। क्या देखेंगे बच्चों, इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है, ठीक है ना। तो आप बताओ भैया दोनों में कॉमन क्या है। देखो संख्या बी यहां भी आ रही है, संख्या बी यहां भी आ रही है, दोनों जगह बी कॉमन है। यहां बी का मान 8 लिखा हुआ है, यहां बी का मान कितना लिखा हुआ है, 10। अब एक मोहल्ले में बी का मान 8 है, दूसरे मोहल्ले में बी का मान 10 है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारा नाम रवि है तो हर जगह रवि नाम रहेगा ना। अगर बी का मान एक जगह 8 है, दूसरी जगह 10 है, ऐसा नहीं हो सकता, सेम होना चाहिए। तो भाई यहां 8 और 10 को सेम करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जो 8 से भी कटती हो, 10 से भी कटती हो, उनका एलसीएम क्या होता है, 40। 40। तो हम 8 और 10 को बराबर बराबर बना लेते हैं, 40। बच्चों कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, 40 होगा। तो जैसे बच्चों ये 8 है, मैंने आपको सिखाया रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बी का मान 8 है, अगर 8 को 40 बनाना है तो किससे गुणा होगी, 5 से। यहां बी का मान कितना है बेटा, 10। मुझे 10 को क्या बनाना है, 40। तो 10 चौका 40। इस पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो को 4 से। पूरे रेशियो को 4 से गुणा करेंगे, आया ना बच्चों समझ में। तो आप मुझे बताओ ए का मान क्या आएगा। देखो 5 की इस 5 में गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25। बी का मान क्या आएगा, इस 5 की 8 में गुणा करेंगे 40, है ना। यहां बी का मान क्या आएगा, 4 की 10 में गुणा करेंगे 40, है ना। और सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो बी का मान दोनों जगह 40 आ गया ना, 5 अट्टे 40, 4 दूसरा 40। सी का मान क्या आएगा, देखो ये सी है ना, 4 की 13 में गुणा करेंगे 52। तो एबीसी का रेशियो क्या आ गया, 25:40:52। आई बात समझ में, कोई तकलीफ।
मुझे लगता है आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है सवालों में, इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनेगा। प्यारे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपको इस संख्याएं ए और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। ए बी का रेशियो कितना है? 3:7। बीसी का रेशियो कितना है? 5:2, है ना। तो बीसी के नीचे बीसी का रेशियो लिख दो। बीसी का रेशियो कितना है? 5:2। आपसे क्या पूछ रहा हूं कि तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं? तीनों संख्याओं, यानी कि ए बी सी का रेशियो, ठीक है ना। तो तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? ये देखिए, 3 की 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 15 रेशियो। 7 की 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 35 रेशियो। 7 की 2 में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 7 की 2 में करो, 7 दूनी 14, तो 15:35:14, ये एबीसी का रेशियो आ गया, है ना। समझ गए ना कैसे मल्टीप्लाई करनी है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड है, मैंने आपको दोनों सिखा दिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगली बात, अगला बात, सब बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा प्लीज, ठीक है भाई। सब बच्चे, मान लीजिए दो से ज्यादा रेशियो हैं। मान लीजिए बच्चों की दो से ज्यादा रेशियो हैं, है ना। दो से ज्यादा संख्याओं के रेशियो आपको दिए हुए हैं, तो फिर उनको मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे ए बी सी डी ई कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। ए बी सी डी ई कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, है ना। ए बी का रेशियो दिया है 2:3, बीसी का रेशियो है 4:1, सीडी का रेशियो है 5:7, डीई का रेशियो है 6:11। ये सभी का रेशियो दिया हुआ है एक कविता की फॉर्म में। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, लगातार है, आगे पीछे गुचड़ पुचड़ नहीं है। ए बी सी सी डी ई, ठीक है ना। तो ये आपको रेशियो दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ए बी सी डी ई यानी कि इन पांचों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? ए बी सी डी ई इन पांचों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आई ना बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? सचिन कोई डाउट है? नहीं, बताइए इन पांचों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो जो भी रेशियो दिया उसके नीचे लिख लो। ए बी का रेशियो कितना है? 2:3, ए बी के नीचे लिख लिया। बीसी का रेशियो क्या दिया? 4:1, बीसी के नीचे लिख दिया। सीडी का रेशियो है 5:7, सीडी के नीचे लिख दिया। डीई का रेशियो है 6:11, डीई के नीचे लिख दिया, ठीक है ना। एक बार बताऊंगा, एक बार में समझ जाना। अगर कमेंट बाजी छोड़ के केवल सुनने पे और देखने पे ध्यान दोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आधा ध्यान तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट रहता है, फिर डाउट आता है, क्योंकि दोबारा समझाने का मतलब है पूरा मिटा के दोबारा से करना, जो संभव नहीं है, समय की बर्बादी है। आई ना बात समझ में? जब भी क्लास में आओ तो बिल्कुल मत कुछ करा करो, केवल पढ़ा करो, ठीक है जी। तो हमने सभी संख्याओं का जो रेशियो दिया है उन्हीं के नीचे लिख लिया, और मुझे क्या करना है? इन पांचों संख्याओं का, यानी कि ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है ना सचिन। बताओ कैसे आएगा? ए बी का रेशियो कितना है? 2:3। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? 3। 3 के आगे जगह खाली है, ऐसा चिन्ह 3 के आगे जगह खाली है, तो इसके आगे क्या लिख दीजिए? 3 ही लिख दीजिए। आपको केवल जगह को भरना है। क्या करना है आपको? केवल जगह को भरना है। ये क्या लिखा हुआ है? 1। 1 के आगे जगह खाली है तो क्या लिख दीजिए? 1 ही लिख दीजिए। लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है? 4 के पीछे जगह खाली है, 4 के पीछे जगह खाली है तो आप क्या लिख दीजिए? 4 ही लिख दीजिए। लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7 के आगे जगह खाली है, 7 के आगे जगह खाली है तो क्या लिख दीजिए? 7। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 5। क्या लिखा हुआ है? 5 के पीछे की जगह खाली है, तो 5 के पीछे की जगह खाली क्या लिख दीजिए? 5 ही लिख दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? आगे तो पूरा भरा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? 6। 6 के पीछे की जगह खाली है, 6 के पीछे की जगह खाली है तो 6 ही लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? जगह भर दी, सारी जगह भर दी। समझ में आया कैसे जगह भरनी है? आप बोलोगे हाँ सर जगह तो भर लेंगे। अब आप इन सब की सीधी सीधी गुणा कर दो, केवल सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, 40 × 6 = 240, ठीक है ना।
3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 छिक्का 360, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 छिक्का 90, यहां पे 3 एकम 3 सत्ते 21, 21 छिक्का 126 है ना। 11 सत्ते 77 तिया 231, यही क्या आ गया सभी संख्याओं का, इन पांचों संख्याओं का रेशियो आ गया। आगे बात समझ में, किसी भी बालक को कोई डाउट है कि नहीं? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे चले। अगला, मान लीजिए कि कभी पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि आपको दिया हुआ है भाई ए बी का रेशियो है, ए बी का रेशियो है 8:7, ठीक है ना। बी सी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है 5:12, ठीक है। और सी डी का रेशियो है 14:19, ये दिया हुआ है। ए बी बी सी सी डी, इन सब संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा, केवल आपसे ए और डी का रेशियो पूछा है, बताइए क्या होगा ए डी का रेशियो। आते हैं इस तरह के प्रश्न पेपर में, ठीक है ना। तो आपको लगातार रेशियो दिए, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का। मैं नंबर नहीं डाला, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट चल रहा है ये, ठीक है बच्चों। ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का ये रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा, आपसे केवल पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? केवल पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का रेशियो, बीच की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर केवल पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा जाए तो इन सब रेशियो की आपको क्या कर देनी है, सीधी सीधी गुणा। कभी परसेंटेज चैप्टर में भी जरूरत पड़े पहली और आखिरी संख्या का रेशियो, इसका मतलब इन सब की सीधी सीधी मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कट जाती हैं। लेफ्ट साइड में बी, राइट साइड में बी कट जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में सी, राइट साइड में सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए रेशियो बराबर क्या होगा बताइए। 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है ना। 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ना। ये लेफ्ट साइड में 8 था, उधर 12 था, किससे काट लिया, 4 से। और तो कुछ नहीं कट रहा, लेफ्ट और राइट का ही काटना है और कुछ नहीं कट रहा, तो सीधी सीधी गुणा। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, रेशियो कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा 19, तो 20 रेशियो। ये क्या आ गया, ए डी का। कोई तकलीफ? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ये बताइए। पिंक कलर में लिखा हुआ है ए से बी का रेशियो कितना है, 5:7। ए प्लस बी से सी का रेशियो कितना है, 8:3। तो आपसे क्या पूछा है, ए माइनस सी बटे बी माइनस सी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। बताओ, ए से बी का रेशियो है 5:7, ए प्लस बी से सी का रेशियो है 8:3। तो आपसे पूछा है ए माइनस सी बटे बी माइनस सी। देखो ये वैल्यू आपसे पूछिए, ये अपने आप आ जाएगा अगर आपको क्या पता लग जाए, अगर आपको इन तीनों संख्याओं का रेशियो पता लग जाए, ए बी और, यानी कि आपका जो जिंदगी का मकसद है वो क्या है, पहले ए बी सी का रेशियो निकालना, ठीक है ना। अब आप देखो, आपको दो रेशियो अलग अलग दिए हैं कि नहीं सचिन, ये रेशियो आपको अलग दिया है, ये रेशियो आपको अलग दिया, दो रेशियो अलग अलग दिए। हम इन दोनों रेशियो को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, बताइए अभी कि दो रेशियो को मर्ज करना है तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों रेशियो में कॉमन बात क्या है, यही देखेंगे ना। आप बोलोगे हां जी सर। बताओ बच्चों, यहां ए से बी का रेशियो है 5:7, यहां ए प्लस बी से सी का रेशियो है 8:3। बताओ कॉमन क्या है, इन दोनों रेशियो में क्या बात कॉमन है। मजा आ रहा है ना इनको पढ़ने में, क्या बात कॉमन है बच्चों दोनों रेशियो में।
थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, यहां क्या दे रखा है, ए प्लस, यहां ए और बी का अलग अलग है, तो बेटा जोड़ के क्या ए प्लस बी नहीं आ जाएगा? क्या दोनों रेशियो में ए प्लस बी कॉमन नहीं है? अगर आप पहले वाले रेशियो में दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी को, तो यहां ए प्लस बी कितना आ रहा है, 5 प्लस 7, और यहां ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी की जगह, भाई ये तो गलत बात है ना भाई। एक जगह आप देखो ए प्लस बी कितना हो रहा है, 5 जमा 7, ए का मान 5, बी 7, 5 7 12, यहां ए प्लस बी कितना है, 8। ऐसे थोड़ी ना चलेगी भाई, एक सरकार चलेगी। तो आपको 12 और 8 को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, तो मैं यहां पे ए प्लस बी को क्या बना लूंगा, 24 बना लूंगा ना। तो ए प्लस बी को 24 बनाने के लिए, यहां ए प्लस बी कितना है टोटल, या ए प्लस बी टोटल कितना है, 12। 12 को 24 अगर बनाना है तो किससे गुणा होगी, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा। यहां ए प्लस बी कितना है, 8 को अगर 24 बनाना है तो क्या 8 तिया 24, तो इस पूरे रेशियो को किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। आया ना मजा, आया ना। तो बताओ ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आएगा 2 की 5 में गुणा 10। बी का मान क्या आ जाएगा, 2 की 7 में गुणा 14। तो ए प्लस बी कितना आ गया, अब आप देखो ए प्लस बी कितना आ गया, 10 और 14। यहां देखो ए प्लस बी कितना आ गया, 3 अट्ठे, ए प्लस बी 24 आ गया ना। सी कितना आएगा, देखो सी आएगा 3 की 3 में गुणा होके, तो एबीसी का रेशियो आएगा 10 14, है ना। तो ऐसे ढेरों सवाल बन सकते हैं, मैंने तो आपको ये एक एग्जांपल दिया, लेकिन हर सवाल टूटेगा कैसे, जो भी कॉमन चीज है उसको क्या बना लीजिए, इक्वल। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया 10 14 9, आपसे ये पूछा है। अब आप बताओ रेशियो देके रेशियो पूछा है, तो ए की जगह 10 रख दो और सी की जगह 9, बी की जगह 14 है और सी की जगह, तो 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 1, और 14 माइनस 9 क्या आ गया आंसर, 1/5। कोई तकलीफ, मुझे लगता है आप समझ गए हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे चले, सचिन आगे चले अब, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट आपके सामने इस प्रकार है कि आपके सामने लिखा हुआ है, यदि यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना कर लें, 2:7। ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2:7, ठीक है। कुछ बढ़िया सा करते हैं, ए रेशियो बी प्लस बी बराबर, ये कर लेते 3:7, ठीक है, 3:7, कॉमा बी रेशियो सी प्लस ए बराबर, ठीक है बच्चों, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 4:11। कितना, 4:11। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा, सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तब बच्चे मेरी बात समझ गए। प्यारे दोस्तों यहां पर 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए बी और, यहां पर 3 संख्याएं ए बी और सी। तो यहां पे देखो रेशियो कैसे दिया हुआ है, ए और बी प्लस सी का रेशियो कितना है, 3:7। दूसरा देखिए, बी रेशियो सी प्लस ए कितना है, 4:11 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सी रेशियो ए प्लस बी, समझ में आना बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज तभी आएगी जब आपको एबीसी का रेशियो पता चलेगा, है कि नहीं, कोई तकलीफ। यानी कि आपको क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। बताइए प्यारे स्टूडेंट, बता दीजिए क्या होगा।
ये रेशियो अलग दिया हुआ है, ये रेशियो अलग दिया है, दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं। मुझे क्या करना है, इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है, आपस में कंपाइल करना है, और उसके बाद तीनों संख्याओं का एबीसी का रेशियो पता लगाना है। कैसे करेंगे? सारे सवालों की एक ही टेक्निक, निंजा टेक्निक। मैंने बताया कि आप ये देखो दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। क्या देखो, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? भाई यहां ए है और यहां बी प्लस सी है, यहां बी है, यहां सी प्लस सी है। क्या कॉमन है जी? कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? जरा अपने हाथ पैर मारो और मुझे बताओ कि इन दोनों अलग अलग अनुपातों में कॉमन चीज क्या है? बेटा संख्याएं तो सेम है, तीनों ए बी सी संख्याएं तो सेम है। अगर मैं जोड़ देता हूं, भाई ये ए है और ये कितना है, बी प्लस, अगर मैं जोड़ देता हूं तो जोड़ के क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के कितना आएगा यहां पे, ये 3 और 7। और यहां अगर इनको जोड़ देता हूं बी में सी प्लस से, तो भी तो सेम चीज आएगी, बी प्लस सी प्लस से, तो भी तो सेम चीज आएगी ना। यहां कितना आएगा, 4 और 11 15। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? यहां जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ए में बी प्लस सी, तो कितना आ रहा है, 3 7 10। यहां जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं बी में सी प्लस ए, तो ये चीज बन गई ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ रहा है, 4 11 15। गलत बात, गलत बात है कि नहीं? भाई एक मोहल्ले में ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, जोड़ के 10, और दूसरे मोहल्ले में ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, जोड़ के 15। समझ रहे हैं बात? ये गलत बात है, सेम होना चाहिए। तो हमें 10 और 15 को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, तो हमें 10 और 15 को इक्वल इक्वल बनाना पड़ेगा, 30 30। 10 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर क्या है, 30। तो प्यारे बच्चों यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 10। 10 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करोगे? यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 11 4 15। 15 को 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करना पड़ेगा? बस सवाल आपका सॉल्व, सवाल टूट गया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो एक और तरीका है कि मुझे यहां पे टोटल को सेम करना है। क्या करना है, टोटल को सेम करना है। जब मैं देखता हूं तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 10। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 11 4 15। मुझे क्या करना है, टोटल सेम करना है ना, टोटल सेम करना है। तो देखो 10 और 15 किससे कट रहे हैं, 2 3। तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले रेशियो में 3 से और दूसरे वाले रेशियो में 2 से, उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। ये चाहे आप लिख भी लो। अगर आपको टोटल को सेम करना है, किसको, टोटल को सेम करना है, तो टोटल से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई। ऐसे ही मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है, डिफरेंस को, तो डिफरेंस से भी क्या कर दीजिए, उल्टी मल्टीप्लाई, रिवर्स मल्टीप्लाई। समझ में आया ना? भाई यहां टोटल 10 हो रहा है, यहां टोटल 15। टोटल कट रहा तो काट लो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। टोटल सेम करने के लिए उल्टी मल्टीप्लाई, उल्टी मतलब पहले वाले रेशियो में 3 से गुणा और दूसरे वाले में 2 से गुणा। देखो वही हो रहा है, पहले वाले में 3 से, यहां पे 2 से। ठीक है, तो दोनों ही तरीके ठीक है। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। तो बच्चों यहां से ए प्लस बी प्लस सी को मैंने क्या बना दिया, 30 बना दिया। ए प्लस बी प्लस सी को मैंने क्या बना दिया बच्चों, 30, है ना? तो आप मुझे प्यारे स्टूडेंट जवाब दीजिए कि यहां से ए कितना आएगा। जल्दी मुस्कुराइए और बताइए ए कितना आएगा। भाई ए 3 की 3 में गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है ना? यहां से देखो बी आसानी से आ जाएगा, 2 की 4 में गुणा होकर बी कितना आ जाएगा, 8। तो सी कितना आ जाएगा, भाई तीनों को जोड़ के 30 बनना चाहिए ना। 9 8 17, 17 प्लस 13 30, यानी कि सी कितना आ जाएगा। तो एबीसी का रेशियो आ गया 9:8:13। अगर आपसे एबीसी का अनुपात पूछा होता तो क्या आंसर आ जाता, 9:8। लेकिन पूछा क्या है, सी रेशियो ए प्लस। तो सी का मान कितना है, 13, और ए प्लस बी कितना है, 9 8 17। तो इसका आंसर आ गया 13:। खत्म कर लेंगे। मुझे लगता है सबको ये चीज अच्छे से समझ आई है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अगला वेराइटी,
ऑल दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, अगला टाइप। एक एक स्लाइड में दो दो तीन तीन कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना, एक स्लाइड एक कंसेप्ट की नहीं है। मान लो तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, ठीक है ना सचिन। मान लीजिए कि तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। मान लीजिए तीन संख्याएं ए बी और सी, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है कि ए का 4 गुना बराबर बी का 5 गुना बराबर सी का 6 गुना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 4 ए बराबर 5 बी बराबर 6 सी, ठीक है ना। यानी कि संख्या में मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ए का 4 गुना, बी का 5 गुना और सी का मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। 4 5 6 मत लिख देना, रेशियो क्या है, गलत है, ठीक है ना बच्चे। भाई संख्या में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, 4 ए बराबर 5 बी बराबर 6 सी, ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं पर मैं आपको बेस्ट ही बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का रेशियो निकालना हो तो आप ये देखिए संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं 4 5 और 6, यही है। तो बताओ ये तीनों आपस में बराबर है, 4 ए बराबर 5 बी बराबर 6 सी आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो किसी ना किसी संख्या के तो बराबर है। अगर तीन संख्याएं आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी के तो इक्वल है। तो ये 4 5 6 तीनों से कटने वाला नंबर आसान सा कौन सा है? 4 और 6 12 से, और ये 5 12 पंजे 60। तो मैंने मान लिया कि माना ये तीनों संख्याएं किसके बराबर है, तो हमेशा आप एलसीएम के इक्वल मान लो कि 4 5 6 का जो एलसीएम है वो 60 है, तो कि माना ये तीनों संख्या किसके बराबर है, 60 के, ठीक है ना। अगर 60 के बराबर है तो मुझे बताओ 4 कितना है, 4 बराबर 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बटे 4 15। बी का मान क्या आएगा, 5 बी बराबर 60, तो बी का मान क्या आएगा, 60 बटे 5 12। 6 सी बराबर 60, तो सी कितना आएगा, 60 बटे 6 10। ये क्या आ गया, 15 12 10। यही आ गया एबीसी का रेशियो, है कि नहीं सचिन? कोई डाउट? आप बोलोगे जी सर कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलें, अगला कंसेप्ट, अगला टाइप। अभी जो मैंने बताया उसमें संख्याओं में ऊपर गुणा हो रही थी, है ना। नीचे कुछ था, नीचे कुछ भी नहीं है भाई। 4 बराबर 5 बी बराबर 6 सी, ये दिया हुआ, और आपसे क्या पूछा है, एबीसी का रेशियो, ठीक है ना। मान लीजिए अगर इस तरह का आता है, ए बटे 5 बराबर बी बटे 8 बराबर सी बटे 11, तो आपसे क्या पूछा है, एबीसी का मान क्या होगा। समझे सचिन, एबीसी का मान क्या होगा, बताइए बच्चों। तो प्यारे भाई समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, यानी कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर क्या है, 1 1 1, ऊपर कुछ नहीं संख्याओं के साथ, ऊपर क्या है, 1 1 1। नीचे लिखा हुआ ए बटे 5 बराबर बी बटे 8 बराबर सी बटे 11, ए बटे 5 बराबर बी बटे 8 बराबर सी बटे 11। तो पूछ रहे हैं एबीसी का रेशियो क्या होगा। ऊपर कुछ नहीं है, सब क्या है, नीचे बटे में, ठीक है ना भाई। बताओ, यदि ए बटे 5 बराबर बी बटे 8 बराबर सी बटे 11 है, तो पूछ रहा है एबीसी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत आसान सी बात है भाई। तीनों संख्याएं बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है। मान लो जैसे के बराबर है, किसके बराबर है, तो ए बटे 5 बराबर के, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 5 के, बी कितना आ जाएगा, 8 के, और सी कितना आ जाएगा, 11 के। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो के तो कट ही जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का, जो नीचे लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का रेशियो। आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। यानी कि मेरे भाई जिंदगी में कभी भी कोई सवाल आता है, तीन संख्याएं एबीसी, उनके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर किससे गुणा है, 1, किससे गुणा है, 1।
ऊपर मतलब कुछ नहीं है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आई ना बात समझ में? अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 111 है, तो जो नीचे लिखा है वही उन तीनों संख्याओं का क्या होगा बच्चों, रेशियो होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान बात थी। इसी को अगर एक लेवल ऊपर उठाया जाए, जैसे ये है 4/5 बराबर 6b/7 बराबर 8c/9, ठीक है ना? 4/5 बराबर 6b/7 बराबर 8c/9 ये है। तो बताओ एबीसी का रेशियो क्या होगा? क्लियर है? इसी तरह की चीज है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तरीके तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको बेस्ट ही बताता हूं, ध्यान सुनेगा। 4/5 6b/7 8c/9 तीनों बराबर है, मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है। यहाँ ए के साथ क्या है, यहाँ बी के साथ क्या है 6, यहाँ सी के साथ क्या है 8। अगर ये 4 6 8 ना होता, ऊपर 111 होता। क्या होता ऊपर? अगर ऊपर 111 होता, जो नीचे लिखा हुआ है वही क्या बन जाता, एबीसी का रेशियो बन जाता कि नहीं? तो मेरी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं ऊपर क्या बना लूं, 111 बना लूं। मेरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि मैं ऊपर 111 बना लूं। 111 बनाने के लिए ये ऊपर से 4 6 8 हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? 4 6 8। तो ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 6 से भी और 8 से भी, इन सब का पापा 24 क्या है? तो यहां पे क्या पूरे डेटा को आप 24 से भाग नहीं कर सकते, है ना? अगर आप 24 से भाग करोगे तो क्या होगा, देखो 24 से भाग करो अंदर, या अंदर 1/24 से गुणा करो, तो क्या आ जाएगा मुझे बताइए, A/4 छिक और 6 पंजे A/30 बराबर क्या होगा बेटा, 6 से 24, 4 सत्ते बराबर B/28, ठीक है ना? बराबर क्या होगा ये बताओ, 8 से 24 तीन नाम बराबर क्या आ गया, C/27। ऐसी हो गया ना भाई? अंदर गुणा करेंगे 24 बटे में, 8 तिया 24, 3 गुणा 9 27, तो ऊपर क्या बन गया 11 11 बन गया कि नहीं बच्चों? जब ऊपर 11 बन गया, जो नीचे लिखा हुआ है 30 28 27 वही क्या है, एबीसी का रेशियो आ गया 30/28/27। बताओ कोई डाउट है? सब समझ गए ना ये सचिन? ये ठीक है, ऑल दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है ना? कंपाउंड रेशियो। क्या कॉन्सेप्ट है अगला? कंपाउंड रेशियो। पेपर में कभी कभी आता है मेरे प्यारे भी कंपाउंड रेशियो, या हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रित अनुपात या संयुग्मी अनुपात, है ना? क्लियर है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको 2 3 4 कितने भी रेशियो रेशियो दिए हुए हैं, 2/5, 3/8, 4/7, 3 रेशियो दिए, आपसे पूछा इनका कंपाउंड रेशियो क्या है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब सारे रेशियो की सीधी सीधी गुणा। क्या कर दो, केवल रेशियो की गुणा कर दो। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो क्या कर दीजिए, रेशियो की सीधी सीधी गुणा। ये क्या 2/5 का मतलब 2/5, ये 3/8 और ये 4/7, इनकी गुणा कर देंगे, क्या होगा 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 35, क्या आएगा 3/35। खत्म। कोई तकलीफ? समझ गई? तो ये क्या आ गया, कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे अगला कॉन्सेप्ट पेपर में कभी कभी आता है कि छोटी बड़ी फ्रैक्शन बताने के लिए, है ना, या छोटा बड़ा रेशियो बताने के लिए, जैसे 7/11 और 13 ये रेशियो है, एक रेशियो है 7/11 और दूसरा है 13/18। इनमें आपको छोटा बड़ा बताना है, ठीक है ना? बहुत आसान है, दो फ्रैक्शन बोलो, दो भिन्न बोलो या दो रेशियो बोलो, छोटा बड़ा बताना। इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 गुणा 18 सत्ते 126, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143, तो 126 बड़ा है कि 143? 143 बड़ा है, बड़ा है। तो जिस तरफ मुंह खुलेगा वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। यानी कि 13/18 बड़ा हो जाएगा और 7/11
छोटा हो जाएगा। आई ना बात समझ में? कोई डाउट? बड़ा छोटा बता लोगे? क्लियर है? पहले यहां तक के कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं। आओ, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला बनाइए। कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? 29:31, 21:52, 28:42, 24:19। ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, 29/31 है ना? ये कितना? 21/52, कुछ कट तो रहा नहीं है? या 28:42, ये कट गया किससे? 14 से। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और ये आ गए यहां पे 24/59। ठीक भाई, अब मुझे बताना है इनमें कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। ठीक है ना? तो भाई एक तो रास्ता है कि ये भिन्नी तो है, अनुपात भिन्नी तो, आप इनको डिवाइड कर लो, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। लेकिन वो बढ़िया तरीका नहीं है कि नहीं सचिन? तो हम यहां पे देखते हैं कि ये सारी भिन्न एक से छोटी हैं। आप यहां पे छोटे नंबर को ही बड़े नंबर से भाग दे रहे हो, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो ना, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी। हमें सबसे छोटा बताना है तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। जैसे ये नीचे क्या लिखा हुआ? 31। तो 31 के बहुत नजदीक है 29। 31 के काफी ज्यादा नजदीक है ना 29। ये लिखा हुआ है नीचे 52। 52 का आधा होता है 26, आधे से भी कम हो गया। नीचे लिखा हुआ है 52, ऊपर क्या लिखा हुआ? 21। यानी कि ऊपर वाली संख्या आधे से भी कम हो गई। यानी कि जाहिर सी बात है यही छोटा होगा। भाई ये तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि ये दोनों तो 31 के बहुत नजदीक लिखा हुआ है 29, और ये तो 52 के आधे से भी कम है, 26 से भी कम है कि नहीं? अब ये देखो, जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। 3 का आधा क्या होता है? 1.5। लेकिन ये तो आधे से भी ज्यादा है, 1.5। 1.5 से ज्यादा है ना 2, यानी कि आधे से ज्यादा है। ये भी नहीं है छोटा, ये तो बड़ा ही आएगा। ये लिखा हुआ है 59। क्या लिखा हुआ है? 59। 59 का आधा क्या आएगा? लगभग 30। 59 का आधा क्या आएगा? लगभग 30 आएगा ना। तो आधे से भी कम लिखा हुआ ऊपर। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों में से छोटा मिलेगा। बाकी दोनों संख्याएं तो आधे से बड़ी होगी ना। भाई 52 का आधा 26 आधे से कम है। ये 59 का आधा वैसे कितना आ जाएगा? 29.5 आधे से कम है। तो ये दोनों भिन्न 1/2 से आधे से छोटी है ना सचिन? तो हमें इनमें से ही छोटा ढूंढना है। क्लियर है? और इनमें बड़ा छोटा ढूंढने की निंजा टेक्निक क्या है? अब भी डिवाइड मत करना, क्या कर लो? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 59 की पहले 20 में गुणा कर लो, 1180, और उसमें आप 59 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1239, है कि नहीं सचिन? फिर आप यहां 52 की 24 में गुणा कर लो, तो 24 की 50 में 1200, और 24 की 2 में 48, 1200। अब ये 1239 बड़ा है कि 1248? तो 1248 बड़ा है ना? यानी कि ये ग्रेटर हो गया, और ये क्या आ गया? तो सबसे छोटा कौन सा है? काफी नजदीक आया है कि नहीं बच्चे? है ना बढ़िया सवाल? कर लोगे ऐसे? आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने, बताइए क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है भाई, मैंने लेटेस्ट जितने भी एग्जाम है सभी के हर टाइप को कवर कर लिया है। ये सवाल देखिए, 360 टॉफी पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच 2-3-4 के अनुपात में बांटी जाती हैं। वितरण के बाद कादिर अपनी टॉफी का 20% पुष्कल को देता है, रुस्तम अपनी टॉफी का 25% पुष्कल को देता है। पुष्कल, कादिर और रुस्तम के साथ टॉफी का नया अनुपात क्या है? ये सवाल पता है मैंने किस लिए डाला है? बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, पहले 360 टॉफी को रेशियो में बांटेंगे, है ना, फिर उसको कम ज्यादा करेंगे, फिर दोबारा रेशियो निकालेंगे। अरे भाई, जब रेशियो दिया हुआ है और आखिर में रेशियो ही पूछ रहा है, तो इस 360 टॉफी की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है नहीं भाई। 3 लोग हैं, 3 लोग कौन कौन से? पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच टॉफी बांटी जाती है 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटी जाती है। अब क्या होता है कि बंटने के बाद कादिर अपनी टॉफी का 20% किसको देता है? पुष्कल को। कादिर के पास कितनी टॉफी है? 3। देखो यहां ना एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, चाहे, है ना, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इससे क्या है कि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, है ना। कादिर अपनी टॉफी का 20% किसको देता है? पुष्कल को। कादिर के पास कितनी टॉफी है? 30। अब 30 का 20% निकाल लो, कितना है? कादिर ने 6 टॉफी निकाली, किसको दे दी? पुष्कल के पास 6 बढ़ गई। रुस्तम टॉफी का 25% पुष्कल को देता है। रुस्तम के पास कितनी टॉफी है? 40। 40 का 25% कितना होता है? रुस्तम ने 10 टॉफी निकाली और किसको दे दी? पुष्कल को। तो अब बताओ, अब पुष्कल के पास कितनी टॉफी हो गई? 20, 10, 30, 6। और कादिर के पास कितनी हो गई? और इसके कौन है ये? रुस्तम के पास कितनी हो गई? ये किससे कट गया? 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 रेशियो 4 रेशियो, ये आ जाएगा रेशियो। कोई तकलीफ? समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आप ऐसे ही करें। सवाल नंबर ये देखिए आप, तीसरा बनाओ। दो रेशियो 5, 5 रेशियो 11, 33 रेशियो 8 का कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात क्या है? 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना है, सीधी सीधी गुणा। 2/5, 5/11 गुणा 33/8, ये आ गया। 5 से 5 कट जाएगा, 11 तिया 33, 2 चौक 8, ये आ गया 3/4। आंसर पहला ऑप्शन। आगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है बच्चों, बताइए। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये एक काम करता हूं, मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा सही है। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ठीक है भाई, चलिए। मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं ए और बी, जिनका रेशियो कितना है? 3:2। मान लो 2 संख्याएं ए और बी जिनका रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है भाई, ए और बी का रेशियो 3:2 दिया गया है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं ए और बी जिनका रेशियो है 3:2। तो मुझे बताइए कि 7a + 5b/4a-2b क्या होगा? बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए सब लोग। मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं ए और बी जिनका अनुपात कितना है? 3:2।
तो मुझे बताओ 7a प्लस 5b बटे 4a माइनस 2b क्या होगा। ठीक है ना। आपको बच्चों दो संख्याएं ए और बी का रेशियो दिया गया है और आपसे क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा है कि नहीं। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। अगर रेशियो देके रेशियो ही पूछ रहा है, ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि अगर ए का मान 3 यूनिट है तो बी का मान कितना है, 2 यूनिट। तो आप यहां रेशियो देके रेशियो पूछ रहा, कुछ नई चीज तो नहीं पूछ रहा। ए की जगह 3 रख लो और बी की जगह 2 रख लो। तो आप यहां ए की जगह 3 रख दो, 7×3 = 21, बी की जगह 2 रख लो, 2×5 = 10। ए की जगह 3 रख लो, 3×4 = 12, बी की जगह 2 रख लो, 2×2 = 4। तो कितना आ गया, 31/8। तो ए बी का रेशियो कितना आ गया, 31/8। आंसर आ गया। अब आप मुझे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ये भी तो पूछ सकते हैं। ए बी का रेशियो 3:2 है, तो आप मुझे बताइए अगर ए बी का रेशियो 3:2 है तो बताओ 5a माइनस 2b² अपॉन 3a प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताओ। अगर दो संख्याएं ए बी का अनुपात 3:2 है तो मुझे बताइए 5a माइनस 2b² बटे कितना, 3a प्लस 8। ठीक है ना सचिन, इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी बताओ मेरे भाई। सबका आंसर आ रहा है, दिखाना सचिन क्या आंसर आ रहा है इन लोगों का। 7/15, 7/17, सबका आंसर आ गया। जिन बच्चों का भी आंसर आया है वो पूरी तरीके से गलत है। इस सवाल का आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। इस सवाल का आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या आएगा इसका आंसर, ज्ञात ही नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, एक का निकाल लो एक का नहीं निकाल लो। ध्यान सुनेगा बेटे, ये दो संख्याएं ए और बी का रेशियो दिया गया है 3:2। ये ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई है। ना तो आपको संख्या ए का मान पता है ना बी का मान पता है, आपको केवल ए और बी का अनुपात पता है 3:2, है ना। अगर आप अनुपात हटाएंगे तो एक नंबर एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अगर ए का मान 3x है तो बी का मान कितना होगा, 2x। अगर आप रेशियो लेंगे 3x और 2x का, x कट जाएगा और रेशियो 3:2 ही आएगा। और x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, समझ में ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो आप क्या करोगे, अगर a और b का रेशियो 3:2 है तो a 3x है, b 2x है। a की जगह 3x रखो, 7×3 = 21x। b की जगह 2x रखो, 2×5 = 10x। यहां a की जगह 3x रखो, 3×4 = 12x। b की जगह 2x रखो, 2×2 = 4x। तो 21x प्लस 10x 31x, 12x माइनस 4x 8x। यहां देखो x कट गया, कितना आ गया बच्चों, 31/8। तो यहां ऊपर नीचे x कट गया, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 31/8। ऊपर नीचे से x क्यों कटा, ऊपर नीचे से x इसलिए कटा क्योंकि यहां पे मेरे दोस्तों हर जगह पावर क्या था, सेम था। a की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 1। यानी कि रेशियो देके रेशियो की वैल्यू तभी निकलेगी जब हर जगह डिग्री सेम हो, हर जगह पावर सेम हो। या हर जगह पावर 1 1 1 थी, ऊपर नीचे से x कट के आंसर आ गया। अगर हर जगह पावर अलग हो, 2 होती तो भी आ जाता। लेकिन जब आप इस सवाल को देखते हो तो यहां भी यही टेक्निक लगाओ। a का मान 3x है, b का मान 2x है, तो मुझे बताओ a कितना आ जाएगा, 3×5 = 15x। b का मान कितना है, 2x, 2×2 = 4, 4×2 = 8x², है कि नहीं। बट a का मान कितना है, 3x, 3×3 = 9x। और b की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी ये +8। ये आगे सॉल्व होगा, बताइए क्या ये चीज आगे सॉल्व होगी।
ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होगी, ना ऊपर नीचे से कुछ कटेगा, और x का मान हमें पता ही नहीं है, हमें x का मान पता ही नहीं है, x का मान तो कुछ भी हो सकता है प्यारे दोस्त, और ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, आगे ऊपर नीचे से कुछ कटेगा ही नहीं। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर नहीं निकाला जा सकता। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है, ठीक है ना सचिन? यानी कि रेशियो देके रेशियो की वैल्यू तभी निकलेगी जब डिग्री हर जगह क्या हो, सेम हो। यहां हर जगह पावर सेम थी, 111 आंसर आ गया। यहां क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां ए की पावर 1 कर रहे हैं, बी की पावर 2 कर रहे हैं, यहां ए की पावर 1 कर रहे हैं, और यहां तो कोई पावर ही नहीं है, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। आई ना बात समझ में? तो यहां हर जगह प्यारे स्टूडेंट क्या हुआ, डिग्री अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। रेशियो देके रेशियो की वैल्यू तभी निकलेगी जब हर टर्म में पावर क्या हो, बराबर हो। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। यदि x रेशियो y 5 रेशियो 7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप देखो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछा है आपसे, हर जगह पावर सेम है, 1 1 1 1, हर जगह पावर 2 2 भी होती, 3 3 भी होती तो भी सेम हो जाता, कुछ में नहीं करना। x की जगह क्या रख दो, 5, और y की जगह क्या रख दो, 7, है कि नहीं सचिन? x की जगह 5 रख दो, y की जगह 7, क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30 माइनस 7 23, x की जगह 5, 5 पच्चे 25, y की जगह 7, 25 और 21 कितना आ जाएगा, 46। तो 23 रेशियो 46 कितना आ गया, 1:, विदाउट, समझ में ना? x की जगह आपको कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। x की जगह आप 5 रख दो, y की जगह क्या रख दीजिए, 7। तो 5 30 माइनस 7 23, और ये 25 प्लस 21 46 है ना? अगला ये बताओ है? देव मेरे भाई इससे हो जाएगा, इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बस आप अपनी तरफ से मॉक टेस्ट लगाओ, क्लियर है? जितना मैं क्लास में गणित पढ़ा रहा हूं इससे आप सारे सवाल कर पाओगे, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से यही मोर देन सफिशिएंट है। परसेंटेज की मैंने 10 क्लास कराई, कौन सा पुलिस वाले बालकों को 10 क्लास करा रहा, परसेंटेज की 3 क्लास से कोई फालतू पढ़ाता हो है? समझ में आई ना बात? आपको अगर कमी लग रही है तो सिलेक्शन बैच में 400 घंटा गणित है, पढ़ लो, 400 घंटा है, ठीक है बेटा, वहां करो, आग निकाल लो अपनी, ठीक है बेटा। आइए, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो आप उसका लेवल ही नहीं समझते। पुलिस वाले बच्चे, उनके लिए 100 घंटे का गणित काफी है। अगर आप रेलवे की तैयारी करोगे तो मैं 200 घंटे पढ़ाता हूं, ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। आप एसएससी, डिफेंस, सीडीएस, टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं 400 घंटे गणित पढ़ाता हूं। आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करो पहले कि तुम किस जाति के हो, ठीक है ना, कौन से लेवल पे हो। चलिए सवाल नंबर 5। अल्फा बीटा का रेशियो कितना है, 15 रेशियो 22। बीटा गामा का रेशियो कितना है, 12 रेशियो 13। क्या पूछा है, अल्फा बीटा गामा तीनों संख्याओं का रेशियो। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया ना? देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन पेपर में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम कभी भी सॉल्व नहीं करते। हमेशा ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से। आप कहोगे सर कैसे? जैसे आपको यहां पे अल्फा बीटा का रेशियो दिया है 15 रेशियो 22, तो अल्फा बीटा यानी कि पहली दो संख्या, तो आंसर ऐसा होगा ऑप्शन जिसमें पहली दो संख्याओं का रेशियो कितना हो, 15 22 बनता हो, है ना? ये देखिए क्या 15 22 है, 15 छिक्का 90 और 22 छिक्का 132 होना चाहिए था, गलत, ये 15 22 नहीं है ना? ये देखो क्या 15 22 है, 15 तिया 45 और 22 तिया 66, बिल्कुल ठीक, ये 15 22 है। क्या ये 15 22 है? देखो 15 का 6 गुना 90 है, तो 22 का भी 6 गुना 132, हाँ जी ठीक है। ये 90 132 है, तो ये 90 143 नहीं होगा, फिर दो ऑप्शन कट गए खटाक से, है कि नहीं सचिन? दो ऑप्शन कट गए। अब क्या बचे, केवल
दो ऑप्शन बचे। आंसर ऐसा होगा जहां बाद की दो संख्याओं का बीटा गामा का रेशियो कितना हो, 12-13। बीटा गामा का रेशियो कितना हो, 12-13। अब आप बताओ यहां 12-13 आ रहा है क्या? भाई ये संख्याएं तो बहुत दूर दूर है। ये किससे कट रहा है? ये 11 से कटेगा 6 बार और ये कटेगा 13 बार। 6-13 है, गलत है भाई। ये वाला इस सवाल का आंसर, यहां देखो बाद की दो संख्याओं का रेशियो किससे कट रहा है? 11 से 12 बार, 11 से 13 बार। ये 12-13 हो रहा है, यही क्या हो गया आंसर। आई ना बात समझ में? तो हमेशा कैसे चेक कर लेना है? ऑप्शन से। नंबर याद होने चाहिए, 12 × 11 132, 13 × 11 143। मैंने लिखवाए भी ये नंबर, ये सारे। आगे चलना, ये बताओ अगर 3t बराबर 10u है, 5u बराबर 7v है, तो आपसे पूछा है टी यू वी का मान क्या है, टी यू वी का रेशियो क्या है। 3t बराबर अगर 10u है, तो यहां से अगर मैं u को धर ले आऊं तो t से u का रेशियो कितना आएगा? 10:3 ही आएगा। बोलो भाई, t से u का रेशियो कितना आएगा? 10:3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां t से u का रेशियो 10:3 बने। क्या ये 10:3 है? तो 70-31 है। क्या 10:3 है? ना, ये तो 21-15 है। ये 10:3 है। ये 7 से कटेगा, 7×2 = 70, 7×1 भी 10:3। दो ऑप्शन कट गए। आगे देख लो, चाहे 5u बराबर 7 भी है, तो u से v का रेशियो कितना आएगा? 7 बटे u से v का रेशियो 7:5 है। आंसर ऐसा होगा जहां uv का रेशियो 7:5 हो। यहां uv का रेशियो 7:5 है क्या? यहां uv का रेशियो है 3×7=21, 3×5=15। यही क्या है? कैसे बनेगा? सॉल्व कैसे करना मैंने आपको पढ़ाई दिया, बेसिक। ठीक है ना बच्चे? लेकिन समझ में आई ने? सॉल्व कैसे करना मैंने आपको सिखा दिया ना, बेसिक। आगे चलो, लेकिन पेपर में कैसे करना होता है? ऑप्शन से। ये बताइए, सवाल नंबर 7 करो। पी से क्यू का रेशियो कितना है? 3:2। क्यू रेशियो आर कितना है? 4:7। तो आपसे पूछा है पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको पता है तीन संख्याएं पी क्यू आर, ये रेशियो तभी निकलेगा जब आप पी क्यू और आर का रेशियो निकालोगे, है कि नहीं सचिन? जब तक पी क्यू आर का रेशियो नहीं आएगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा यहां पी क्यू का रेशियो कितना है? 3:2। यहां क्यू आर का कितना है? 4:7। बड़े छोटे छोटे रेशियो, दोनों जगह कॉमन क्या है? क्यू को बराबर कर लेते हैं। क्यू को क्या कर लेंगे? क्यू को बराबर कर लेंगे। तो यहां क्यू का मान है 4, यहां है 2। 4 को भी, 2 को भी 4 बनाने के किससे गुणा? पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो पी क्यू कितना आ गया? 3×2 = 6। और अगर क्यू 4 है तो आर कितना है? पी क्यू आर का अनुपात आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं। रेशियो देखिए, रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत? पी प्लस क्यू क्या आएगा? पी प्लस क्यू 6:4, दो ऑप्शन हट गए। क्यू प्लस आर कितना आएगा? 4:7, 4:7, ये वाला ऑप्शन हट गया। क्या आंसर है? आर प्लस पी कितना आएगा? 6:7, 10, 11, 13 आंसर। ऑप्शन नंबर आ गया। सवाल है आपके सामने प्यारे दोस्तों, कितना? 8। ए से बी का रेशियो 8:13 है, बी सी का रेशियो 5:8 है, सी डी का रेशियो 4:5 है। आपसे पूछा है ए बी सी डी का रेशियो किसके बराबर है। बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई आपको यहां पे 4 संख्याएं दी है ना, ए बी बी सी सी डी, लगातार रेशियो दिए। चारों का रेशियो कैसे निकालेंगे जगह भर के। लेकिन मैंने अभी अभी क्या सिखाया आपको कि रेशियो किस तरह के जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। कैसे हो जाते हैं? ऑप्शन से। भाई ए बी का रेशियो 8:13, ए बी का मतलब पहली दो संख्याओं का रेशियो कितना बनना चाहिए? 8:13। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां पहली दो संख्याओं का रेशियो काट कूट के कितना आता हो? 8:13 आता हो। क्या देखेंगे? 5 से कटेगा, 5×8 = 40 और 5 से 65 13 बार, 8:13 है। ये 38-65 कटता ही नहीं है। ये 38-65 कटता ही नहीं है। ये 40-60 है, 20 से कटेगा, 2:3 आना क्या चाहिए था? 8:13। एक ही ऑप्शन में आ रहा पहले में, यही क्या है आंसर। ठीक है ना?
मान लो अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो फिर हम क्या चेक करते, बीसी का रेशियो। फिर फेल हो जाते क्या चेक करते, सीडी का रेशियो। आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर क्या आपके सामने, बनाओ। हाँ 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 हाँ। भूख लग रही है बहुत तेज, समझे। और जब मुझे भूख लगती है तो जो बालक चुपचाप मुर्दा की तरह पड़ता नहीं, मैं वहां को खा जाता हूँ, समझे। करो। कौन क्या कह रहा। हाँ जी बताइए। सवाल नंबर 9। देव चुपचाप मुर्दा की तरह पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ए से बी का रेशियो 3:5 है, बी से सी का रेशियो 7:8 है। आप लोगों को ना समझ ही नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करके लेटेस्ट सवाल देखे होते तो आपको पता लगता कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कितना जरूरी पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए जैसे यूपीएसआई का पेपर है, एक सवाल रेशियो का बना वही 8 बार आया है, तो क्या मैं वो आपको 8 बार सॉल्व कराऊं, 8 बार कराएं, एक ही बार होगा। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, एक उसमें रेशियो के 3 सवाल आए, केवल कितने, 3, और वो 3 सवाल 40 बार दिए, 40 सवाल कराए वो। आपको पता ही नहीं है। पहले आप जाके ना दिन भर बैठ के देखो कि पेपर क्या आता है, कौन से सवाल है प्रीवियस के। यहां पे मॉक टेस्ट डाल रखे हमने प्रीवियस के फ्री, ठीक है ना। ये हर एग्जाम के जैसे जीडी के ही सारे प्रीवियस के टेस्ट फ्री पड़े हुए हैं। अब आपको यहां पे 2025 के ही आप देख लो, तो जो मैंने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा रहा हूं, आप सारे सवाल कर पाओगे। हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट यहां पे फ्री है, आप देखो ना जाके। है भाई, स्टेट एग्जाम के भी हमने डाल रखे हैं, जैसे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमने भी यहां पे टेस्ट डाल रखे हैं। ये रहा देखो, यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस के टेस्ट यहां पे डाल रखे हैं फ्री, ठीक है भाई। अब यहां पे ये 2017 का पेपर खोल लेते हैं, ये टेस्ट फ्री है, हम आप इसको स्टार्ट कर दो लगाना। लैंग्वेज आप अपनी यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी लैंग्वेज, और ये आपका टेस्ट जो है यहां पे शुरू हो जाएगा। क्या वेबसाइट नहीं चल रही क्या। हाँ आ गया, ये आ जा गया मैथ वाला है। अच्छा मैथ में तो यहां पर अंग्रेजी भी आवा ही तो दिक्कत है। देखो, एक लाइन से ऊपर का तुम मुझे कोई सवाल बता दो, एक लाइन से ऊपर का। अब आप ये देखो, कहां मरगा जी, एक लाइन से ऊपर का तुम मुझे कोई सवाल बता दो, एक लाइन से ऊपर का। ये द्वार एक संख्या का 2/216 उस संख्या का 1/18 क्या होगा। क्या नंबर सिस्टम में कराया नहीं मैंने तुमको ये वाला सवाल है? बताओ। एक एक लाइन से ऊपर का इसमें कोई सवाल दिख रहा हो तुम्हें, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। यही हाल है आपके पेपरों का। देखो ये एक लाइन का 65 60 का 63 में बेच दिया, क्या डिस्काउंट है ये सब, बताइए।
देखो मैंने तो तुम्हें प्रॉब्लम एनालिसिस के कितने तगड़े तगड़े सवाल कराए, ये हालत देख लो तुम अपने प्रॉब्लम एनालिसिस की। 3 बहन की उम्र अनुपात में है, दूसरी बहन की उम्र 12 साल है, बाकी में 2 साल का अंतर है, सबसे बड़ी बहन की बताओ, देख लो है। हद होती है। एलसीएम एचसीएफ में नहीं बताया मैंने आपको ऐसे ये निकालना है। चलिए पढ़ा करो चुपचाप बेटा, बहुत आसान पेपर है आप लोगों का, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। 2-4 मुश्किल सवाल आते हैं, आप उनको लेकर परेशान मत हुआ करो। 2-4 वो आएंगे कब, मिसलिनियस, जब हम एंड करेंगे चैप्टर को, मिसलिनियस सवाल। ये देखो जल्दी से, ए बी का रेशियो 3-5 है, बीसी का 7-8 है, सी डी का 2-3 है, तो आपसे क्या पूछा है, 2A रेशियो 3D, यही ना बात है। तो देखो ये लगातार रेशियो है, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का रेशियो तो निकालना है। ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि अगर कभी भी दिया जाए पहले और आखिरी संख्या का रेशियो पूछे तो इन सबकी सीधी सीधी गुणा। तो यहां ए बी का रेशियो कितना है, 3-5, बीसी का रेशियो कितना है, 7-8, सीडी का रेशियो कितना है, 2:3। आप सीधी सीधी गुणा करो, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, ये क्या आ गया, 7:20। ये पहली और आखिरी संख्या का रेशियो आ गया डायरेक्ट, ए रेशियो डी, यही आ गया ना। लेकिन पूछा क्या, थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2A रेशियो 3D। तो अगर यहां 2 से गुणा तो यहां भी तो 2 से गुणा हो जाएगी, भैया डी में 3 से गुणा तो यहां भी तो 3 से गुणा हो जाएगी। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 से 20 कट गया, 10 बार 7 रेशियो, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे चले, ये बताओ सवाल नंबर 10, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C बराबर कितना है, 2:3:5। तो आपसे क्या पूछा, एबीसी किसके बराबर है भाई, 1/A 1/B 1/C का रेशियो पूछा है, दिया है 2-3-5, ठीक है ना। अच्छा एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, चलो एक टेक्निक और बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है, यदि 5A बराबर 9B बराबर 8C, ठीक है ना, 5A बराबर 9B बराबर 8C, तो आपसे पूछता है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। मैं बताना भूल गया, सॉरी, 5A बराबर 9B बराबर 8C, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया अभी। दूसरा, इसका मैं आपको मेथड नंबर दूसरा बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चे। 5A बराबर 9B बराबर 8C, संख्याओं में गुणा है, एबीसी का रेशियो बताना है, ए का मान निकालना है, ए को छुपा लो, ए को छुपा लो, इनकी गुणा कर दो, 9 और 8 की कितना आ गया, 72। बी का निकालना है, बी को छुपा लो, क्या दिख रहा है, 5 और 8, 5-8 की गुणा कर दो, क्या आ गया, 40। सी का मान निकालना है, सी को छुपा लो, 5 और 9 की गुणा कर दो, क्या आ गया, 45। ये क्या आ गया, एबीसी का रेशियो आ गया, 72:40:45, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब ये सवाल है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C 2:3:5, तो आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, एबीसी का अनुपात पूछा है। अब आप एक बार बताओ, ये उल्टा ही तो कर दिया संख्याओं को, पहले संख्याएं क्या थी, 1/A 1/B 1/C, अब हमने क्या कर दिया, संख्याओं को उल्टा, ए बी सी, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा सचिन, उल्टा ना भाई। 1/A को ए कर दिया, 1/B को बी कर दिया, 1/C को सी कर दिया, संख्याएं उल्टा कर दी तो रेशियो भी क्या आ जाएगा, उल्टा, यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। और 2-3-5 का एलसीएम क्या होता है, 30, पूरे को 30 से गुणा कर दो, 2 से 30 15 बार, 3 से 30 10 बार, और 5 से 30 6 बार, 15:10 रेशियो, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। या फिर दूसरी टेक्निक भी है कि आपको रेशियो को क्या करना है, उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा, वही छुपा लो, 3 पंजे छुपा लो, 2 पंजे छुपा लो, तीसरा 2 तिया, क्या आ गया, 15:10:6। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, आगे चलते हैं, ये बताएंगे बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11, बनाओ। यदि 7A बराबर 6B बराबर 12C है, ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा है, ए बी सी का रेशियो।
अगर 7A बराबर 6B बराबर 12C है तो क्या पूछ रहे हैं, ABC का रेशियो बताओ। अभी मैंने बताया ना, अभी सॉल्व करके बताया मैंने ये सवाल। 7 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 12 का 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है ना बच्चे। लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आता है तो इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। यहां पे तो आपको ऑप्शन दिए हुए, आवाज आ रही है ना। ये देखो 7A बराबर क्या है, 6B है सचिन, बताओ। 7A किसके बराबर है, अगर 7A बराबर 6B है तो A से B का रेशियो कितना आएगा, ये 7 उधर जाएगा, 6 रेशियो, ए से बी का रेशियो आ गया प्यारे दोस्तों 6 रेशियो 7 आएगा ना भाई। बी उधर जाएगा, 6 रेशियो 7। तो आंसर ऐसा होगा जहां ए बी का रेशियो कितना बनता हो, 6 7। ये 7 12 है ए बी का, ये 12 7 है, ये 14 12 है, ये ए बी का रेशियो 6 7 बनेगा। 2 6 12 2 7 14, यही क्या है, खत्म। 1 सेकंड लगा ना सॉल्व करने में। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, बताना। मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ठीक है भाई। अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल रेशियो के इस कंसेप्ट पर पूछे गए हैं, ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, 3 संख्याएं ए बी और सी। तो दो दो संख्याओं के पेयर का योग दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस। आई ना बात समझ में। तो आपके पास 3 संख्याएं ए बी और सी, तो यहां पे 3 संख्याएं, तो दो दो के पेयर बना के ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दो दो का जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये आपसे आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ गए ना बच्चों। तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आपको दिया गया कितना, 5 8 11, ठीक है ना। तो आपसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी, बहुत आसान है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, तो क्या कर लो, जोड़ लो, है सचिन, क्या कर लो, तीनों को जोड़ो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़ने से क्या आएगा भाई, ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C, दुगना हो जाएगा ना। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 5 + 8 13, 13 + 11 24। 2 से 24 कितनी बार कट गया, 12 बार। तो 2 से यहां 24 12 बार कट गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 12 आ गया। बहुत से बच्चे डाउट आ सकते हैं कि सर अगर 2 से ना कटता तो इस रेशियो को क्या करते, पहले हम 2 से गुणा कर लेते, रेशियो को क्या कर लेते, पहले 2 से गुणा कर लेते, है ना। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 12। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 12। यानी कि एबीसी ऐसी संख्या है जिनका जोड़ के कितना आएगा, 12। आपको क्या निकालना है, एबीसी का रेशियो। अब आप देखो ध्यान से मेरी बात, आप मुझसे पहले बताओगे ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है, तो ये जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी की जगह लिखा हुआ है 5। अगर ए प्लस बी 5 है तो सी कितना आ जाएगा, 5 7 12। भाई बी प्लस सी कितना है, ये जो बी प्लस सी है इसकी वैल्यू कितनी है, 8। तो फिर ए कितना बचेगा, 4 8 12, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये बताओ बी क्या आएगा, 4 7 11 और एक होना चाहिए, खत्म, कोई दिक्कत। ए प्लस बी प्लस सी 12 है, ए प्लस बी 5 है, तो सी कितना बचा, 7। बी प्लस सी 8 है, तो ए कितना बचा, 4। सी प्लस ए 11 है, सी प्लस ए 11 रखेंगे तो बी कितना बचेगा, 1। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो सवाल करके दिखाओ ये वाला इस पे। हम्म
यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 15 रेशियो 14 रेशियो 11 है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। तो आपसे पूछा है 3a प्लस बी माइनस 4c का मान याद करें, ये सवाल है, ठीक है ना बच्चे। देखो मैंने अभी आपको टेक्निक समझाई प्यारे मित्र, क्या टेक्निक समझाई सचिन, क्लियर है कि भाई यहां पे दो दो संख्याओं का पेयर का योग दिया हुआ है, तो ये तभी सॉल्व होगा जब आप यहां से एबीसी का रेशियो निकालेंगे। कैसे आएगा, पहले आप इन तीनों को जोड़ो, बताओ जोड़ोगे तो क्या आएगा, रेशियो को जोड़ो, ए तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ए दो, ए बी प्लस बी दो, बी सी प्लस सी दो सी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। जोड़ के कितना आ गया, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 11 40। तो हमारा 2 से 40 कितनी बार कट गया, 20 बार। तो a प्लस बी 20 आ गया। मुझे क्या करना है, यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब देखो खटाक से आप रेशियो निकाल सकते हो, एबीसी का रेशियो। भाई अगर a प्लस बी 15 है, a प्लस बी, ए और बी 15, तो सी कितना आना चाहिए, जोड़ के 20 करना है केवल आपको। बी प्लस सी कितना है, अगर बी प्लस सी 14 है तो ए कितना आएगा, 14 6 20। तो बी, अगर सी प्लस ए 11 है, सी प्लस ए 11 तो बी कितना बचेगा, 11 9 20, है ना। देखो 6 5 11 और 9 20 हो गया पूरा, ये एबीसी की वैल्यू आ गई। सवाल में आपको दिया है, इसका मान पूछा है 3a प्लस बी माइनस 4c, ये एबीसी की वैल्यू नहीं, ये एबीसी का रेशियो आया है ना, ये एबीसी का रेशियो आया है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो पहले रेशियो निकाल लो, ए का मान कितना है, तो 6 तिया, रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर दूंगा, अगर कोई चीज सर्कल में बंद है इसका मतलब क्या है, रेशियो में। बी की वैल्यू है 9 प्लस 9 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 चौक तो 18 9 27, 27 माइनस बी, 27 माइनस 20 7, यानी कि इसकी वैल्यू आई है कितनी 7 यूनिट। 7 यूनिट किस में, रेशियो में। तो आंसर भी 7 से कटने वाला होगा। कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से बनना चाहिए एक। सवाल में देखो आपको कि सर सॉल्व तो नहीं हुआ, ये तो रेशियो में आया है। सवाल में ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 100, ए प्लस बी प्लस सी 180 है। ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में कितना है, ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में 20 है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, कितने गुना, 9 गुना हो रहा है। इसकी वैल्यू भी प्यारे दोस्तों 7 का कितने गुना होने चाहिए, 7 का 9 गुना क्या आ जाएगा, यही क्या है सवाल का ऑप्शन नंबर, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं। चलो ये बताओ, सवाल नंबर आपके सामने 13, आखिरी सवाल। बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे ये रेशियो का, ठीक है ना, डाला है मैंने आपके लिए। आखिरी सवाल है, फिर कल मैं क्या बताऊंगा, रेशियो की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ।
कब तक है? हाँ जी बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये हट के सवाल है मेरे भाई, कोई फिक्स टाइप का सवाल नहीं है। यहां भी तीन संख्याएं हैं, ए बी और सी। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी का रेशियो 4 5 9 है। पूछा है ए माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस ए का रेशियो। तीन ही संख्याएं हैं, दो को जोड़ा गया, एक घटाया गया, दो जोड़ी है और तीसरी घटाई है। तो ये तो तभी सॉल्व होगा जब हमें सबसे पहले तीनों संख्याओं का रेशियो पता लगेगा, तभी तो सॉल्व होगा। कैसे पता लगाएंगे तीनों संख्याओं का रेशियो? आवाज आ रही है ना भाई? अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या आएगा? एक एक कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा तीनों को जोड़ने से। उससे कम में बात बन सकते, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। अगर आप केवल यहां पर पहले दो को जोड़ते हैं तो क्या आएगा बताओ? ए से ए कट गया, माइनस सी से सी कट गया, तो पहले दो को जोड़ के क्या आ गया? दो बी। है कि नहीं सचिन? तो दो बी कितना आ गया? 4 + 5 9। पहले दो को जोड़ के कितना आ गया? दो बी। और दो बी कितना? पहले दो को जोड़ा, पहली दो संख्याओं को जोड़ा, 4 5 9। यानी कि यहां पे दो दो को जोड़ने से ही काम चल रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी और सी, दो सी। यानी कि बाद की दो संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा? 5 और 9 14। 5 9 14, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं पहली और तीसरी को जोड़ता हूं, माइनस सी से सी कट जाएगा, बी से माइनस बी कट जाएगा, क्या आएगा? ए प्लस ए 2a। तो पहली तीसरी संख्या को जोड़ के क्या आएगा? 4 9 13। ये किसकी वैल्यू आ गई? 2a 2b 2c की। तो जब आप इसका रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, तो 2 2 2 तो कट ही जाएगा ना। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो क्या 2 2 2 तो कट ही जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट किसका रेशियो आ गया? तो एबीसी का रेशियो आ गया 13:9:14। और ये बेस्ट टेक्निक है ना? इस पैटर्न को भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना बच्चों? आपको केवल दो दो का पेयर जोड़ देना है, बस रेशियो दिया, रेशियो पूछा, ए माइनस बी कितना आएगा? 13 - 9 4। सी माइनस बी कितना आएगा? 14 - 9 5। सी माइनस ए कितना आएगा? 14 - 13 1। यानी कि रेशियो कितना आएगा? 4:5:1। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, बताओ। है ना बढ़िया सवाल? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल। बाय।